दोस्तों मैस्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है और इस टॉपिक के बारे में एक ये मिथ भी बहुत अरसे से मशहूर है कि ये टॉपिक 18+ है, जबकि अब इस चीज़ की आदत 13 से 14 साल के बच्चों में भी देखी जा सकती है। मास्टरबेशन यानी अपने आप से सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना। दोस्तों मैस्टरबेशन को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। यहाँ पे हम दो तरह की कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे, एक मेडिकली और एक रिलीजियसली। अगर रिलीजियसली की बात की जाए तो मौलाना तारिक मसूद साहब कहते हैं कि ये चीज़ मना है। इससे इस्तिमना बिल-यद जो हैंड प्रैक्टिस है ना, उसका हराम होना भी इस हदीस से साबित होता है। आज बड़े आराम से फतवा दे दिया जाता है कि जो शहवत से मगलूब हो जाए वो ये काम कर ले। दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये इस्लाम में मना नहीं है। To do fornication or zina or adultery, it is better. Then, according to me, masturbation becomes mustahab. और अगर मेडिकली बात की जाए तो एक तरफ कितार है डॉक्टर्स की जो कहते हैं कि ये अनहेल्थी है। Danger is that you're masturbating to fantasy or to pornography. And we know from the science that if you are consuming pornography and that fantasy that goes along with it, in fact, it is decreasing activity in your frontal lobe and it is frying out the reward center in the middle of your brain, which that causes a whole host of problems, and I'm going to label them for you here. Just लंबी कितार है उन डॉक्टर्स की जो कहते हैं कि ये चीज़ अनहेल्थी नहीं है। On the contrary, there are a number of health benefits associated with masturbation. The health authorities of Queensland, Australia started a campaign in November 2021. They named it Give Yourself a Hand, the health benefits of masturbation. और आज की इस वीडियो में हम इन 4 पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिलीजियसली मना है, अलाउ है और मेडिकली ये अनहेल्थी है या हेल्थी है। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें तो हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स मौजूद हैं जो हमारे इमोशंस और मूड को कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोन्स के चलते ही हम लोग डिफरेंट इमोशंस फील करते हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, गम, कन्फ्यूजन या फिर सेक्सुअलिटी वगैरह। अब इन हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए कई चीज़ें मजबूर करती हैं, जैसे हमारे इर्द गिर्द का माहौल या हमारी सोच। सेम इसी तरह ही जब कोई चीज़ या कोई सोच हमें सेक्सुअली सिमुलेट करती है तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें मास्टरबेशन करने पर और इस फीलिंग को ख़त्म करने पर मजबूर करते हैं। पर क्या इस तरह से इस अमल को करना ठीक है? आइए जानते हैं हमारे दीन में, कुरान और अहदीस में कहीं पर भी मास्टरबेशन या उससे रिलेटेड डायरेक्ट वे में कोई एक काम मौजूद नहीं है और ना ही नज़र आया है। कई जगह और बड़े स्कॉलर्स ने इस अमल पर फतवा लगा कर इसे हराम कहा है, पर अगर हदीस और आयत की रूह से देखा जाए तो इस अमल को हराम कहना तो दूर की बात, इसका जिक्र ही कहीं मौजूद नहीं है, जो इसे इंतहाई माकूल मसला बना देता है। इस्लाम के जाने माने स्कॉलर्स जैसे अल शकवानी, अमर बिन दिनार और जाबिर बिन जायद इस अमल को हराम नहीं कहते और हलाल भी नहीं कहते थे। इस तरह फ़िक़्ह शाफ़ी, हनफी और हम्बली में भी मिले जुले अहकामात नज़र आते हैं। जैसे फ़िक़्ह हनफी में इस अमल को मकरूह कहा गया है। अब जैसे हनफी स्कूल इब्न नुजैमी फरमाते हैं वल-वलैजाइक में मैस्टरबेशन को मना नहीं किया गया है, लेकिन फ़िक़्ह शाफ़ी और मालिकी में इस अमल को हराम कहा गया है। जैसे मिस्र के मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन मुकलूफ़ ने मैस्टरबेशन को अवॉइड करने की सलाह दी है ताकि निकाह को आम किया जाए और इस आदत के नुकसानात जैसे फ़िज़िकल और मेंटल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड आगाह किया है। जबकि मौजूदा दौर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी एक 2020 की वीडियो में ये कहा था कि मैस्टरबेशन हराम नहीं बल्कि मकरूह है। इन तमाम स्टेटमेंट से ये बात साबित है कि मैस्टरबेशन से रिलेटेड कोई क्लियर कट अहकामात मौजूद नहीं है। पर अब ये गलत है या सही, ये देखते हैं। अब अगर रिलीजन की रूह से बाहर निकल कर देखा जाए तो इस अमल को करते हुए साइंटिफिकली तौर पर इंसान जहन में इमेजिनेशन बना लेता है जिससे उसे इस अमल को करने में आसानी होती है, और अगर इस इमेजिनेशन में वो कुछ ऐसा सोचे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो यकीनन ये अमल हराम हो जाएगा। सिमिलरली कई बार इस अमल के करते हुए लोग पोर्नोग्राफी का भी इस्तेमाल करते हैं जो सरासर गलत, हराम और नाजायज़ है। तो रिलीजियसली ये क्लियर कट चीज़ साबित होती है कि ये
काम, ये अमल हराम है, क्योंकि ये अमल उन चीज़ों की तरफ जाने के लिए राग़िब करता है जो कि इस्लाम में बिल्कुल गलत, नाजायज़ और इवन के हराम है। जैसा कि कुरान की एक सूरत अल इसरा आयत 32 का तर्जमा किया जाए तो तुम ज़िना के करीब भी मत जाना, बेशक ये बेहयाई का अमल है और बहुत ही बुरी राह है। अब इसी आयत से अगर पोर्नोग्राफी को रिलेट किया जाए तो ये आंखों का ज़िना भी है और इसका इस्तेमाल यकीनन हराम है। साथ ही अगर मेडिकल साइंसेस को देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स की इसके ऊपर रिसर्च भी मौजूद है। कई डॉक्टर्स का मानना है कि इस अमल से टेंशन रिलीज़ होती है और STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे एड्स और साइफिल्स वगैरह कम होते हैं। अब दोस्तों ये सब वो डॉक्टर्स हैं जिनका रिलीजियस से कोई ताल्लुक नहीं है और इनको सिर्फ इसी चीज़ की फ़िक्र है कि कहीं पे लोगों में बीमारियां ना फैल जाएं। जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स मानते हैं कि इसकी आदत से इंसान के अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो थकन और पुअर कंसंट्रेशन की वजह से ज़िंदगी की भाग दौड़ में भी पीछे रह जाता है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 78% लोग इस आदत में मुलविस हैं। लेकिन एक बात ये सभी डॉक्टर्स मानते हैं कि इस अमल को बहुत ज़्यादा सर अंजाम देने के बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, जैसे जहनी कमज़ोरी और बॉडी पेन वगैरह। अब इस सब में एक चीज़ तो क्लियर है कि ये हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ से अपने आप को कैसे बचाते हैं और ये चीज़ मेडिकली भी गलत है और रिलीजियसली भी मना फरमाई गई है। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि इस आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए, चूँकि हम एक बहुत ही एडवांस दौर में रहते हैं तो इसका सोल्यूशन भी बहुत एडवांस ही होना चाहिए। जबकि कुछ मौलवी हजरात आपको इस चीज़ का सोल्यूशन ऐसे देते नज़र आएंगे कि अगर आपका एक दिन बुराई करने का दिल कर रहा है तो आप अपने दिल को समझाएं कि मैं आज नहीं कल करूँगा, और फिर जैसे ही कल आए तो आप बोलें कि मैं आज नहीं उससे भी अगले दिन करूँगा, और इस तरह से आप इस बुराई से बच जाएंगे और आपके दिन भी गुजर जाएंगे। जबकि हमें इस मॉडर्न दौर में इन सब चीज़ों के मॉडर्न सॉल्यूशंस देखने होंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर सिर्फ 200 लाइक्स कर देते हैं तो मैं इसके ऊपर पूरा कोर्स लेकर आऊँगा जिसमें आपको इस चीज़ से बचने के एडवांस तरीके बताए जाएंगे कि आप अपनी इंटरनेट डिवाइसेस को किस तरह से इन चीज़ों के लिए ब्लॉक कर सकते हैं कि आप वो सारा मटेरियल ना देखें जो आपको ये सब करने के लिए उकसाता है। अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने इंटरनेट राउटर की सेटिंग्स किस तरह से की जाए कि आपको 18+ या पोर्नोग्राफी कंटेंट मुयस्सर ही ना रहे, और बहुत सारे डेली लाइफ हैक्स जिसमें आप इन तमाम चीज़ों से डिजिटली और टेक्निकली साइंटिफिकली बच सकते हैं। लेकिन अगर लाइक्स पूरे ना भी हो पाए, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं एक कोर्स पूरा अपलोड कर पाऊँ, और मैं कोर्स अपलोड नहीं कर पाता तो आप यूडेमी के ऊपर जाकर इस तरह के कोर्सेज़ को बाय करके देख सकते हैं जो कि आपकी मेंटली काउंसलिंग भी करेंगे और आपको टेक्निकली तौर पे भी बताएंगे कि आपने इस चीज़ से कैसे बचना है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी मोटिवेशन बनी रहेगी इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आप तक लाने के लिए। और आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।